नहीं। नहीं चल रही। अब हुई है सर। प्रोडक्शन ऑर्डर का प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले ऑर्डर क्रिएट किया। ऑर्डर क्रिएट होने के बाद हमने उसके अवेलेबिलिटी चेक्स जो बनाए ओपीजेके के अंदर 1 और 2 और अवेलेबिलिटी चेक्स मेंटेन किए। उसके बाद हमने ऑर्डर को रिलीज किया। रिलीज करने के बाद हमने ये दो ऑप्शनल चीजें हैं कि ऑर्डर को प्रिंट करना है कि नहीं करना, और मटेरियल की स्टैगिंग है, रॉ मटेरियल की जो स्टैगिंग है वो हो जाती है इसके अंदर, कि आपने जो कंपोनेंट के अंदर मटेरियल लगाए हैं अगर आपने किसी ऑपरेशन को स्टैक करने हैं तो हम स्टैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, मटेरियल कंजप्शन पोस्टिंग, ऑर्डर की कंफर्मेशन और ऑर्डर की गुड्स रसीट्स, तीन चीजें जो है ना ये वाली हमने करनी है प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट। तो आज जो है हमने जो ऑर्डर जो है वो क्रिएट किया है उसकी कर लेते हैं जीआर, जिसको हम गुड रिसीट कहते हैं। कंफर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। कंफर्मेशन करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर चाहिए। प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। मैं एक मिनट लॉग इन कर लूँ। जो भी प्रोडक्शन ऑर्डर ऑर्डर हम क्रिएट करते हैं वो हमारे पास COOIS प्रोडक्शन की रिपोर्ट है जिसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि हम प्लांट वाइज अपना प्लांट देंगे, और इस प्लांट के ऊपर जितने भी प्रोडक्शन ऑर्डर होंगे वो प्लांट देके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम चेक करें तो यहाँ पे इस प्लांट के ऊपर जितने भी प्रोडक्शन ऑर्डर बने हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर की कंफर्मेशन करने के लिए जो ऑर्डर रिलीज है उसी की कंफर्मेशन हो सकती है, इसके अलावा किसी और ऑर्डर की कंफर्मेशन नहीं हो सकती। ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टी कोड देंगे CO11N। ये है जी एंटर टाइम टिकट फॉर प्रोडक्शन। टाइम टिकट मीन कि हमने ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी और कितने मिनट्स कंफर्म किए हैं वो यहाँ पे हमने पुट करने होते हैं। यहाँ पे ऑर्डर हम देंगे प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर, और इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये जो हमारा सर्वर इसके ऊपर काम करें, जो कि ये हमारा डेमो सर्वर है, तो इसके अंदर अभी ये कंफर्मेशन की पैरामीटर्स डिफाइन नहीं है। जिस तरह हमने कल प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया तो उसके जो स्केजुलिंग पैरामीटर्स थे और ऑर्डर डिपेंडेंट पैरामीटर्स थे वो असाइन नहीं थे। तो इस तरह जो हमारा हम करते हैं जी प्रोडक्शन ऑर्डर की कंफर्मेशन, उसके लिए भी हमें जो कंफर्मेशन के पैरामीटर्स हैं वो भी सिस्टम के अंदर देने होते हैं। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हमने कहाँ पे देने हैं? वो हमने जाना है कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन के अंदर, और कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन के अंदर हमने जाना है। स्क्रीन नजर आ रही है आपको एसएपी की? अभी चेंज नहीं एसएपी की स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर, अभी बंद, अभी आ रही है जी। यहाँ पे एस पी आर ओ बेसिकली सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन का टी कोड है, जहाँ पे हम कोई भी कस्टमाइजेशन करते हैं अपनी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी जो जो कॉन्फ़िगरेशन है कंफर्मेशन की, वो प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे है शॉप फ्लोर, और शॉप फ्लोर के अंदर अ, यहाँ पे है जो ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर देखो कंफर्मेशन आ रहा है कहीं पे? हम्म हम्म देखो डिफाइन प्रिंट कंट्रोल। कंफर्मेशन था सर ऑपरेशन में। इसी में है, एक सेकंड। ऑपरेशन में है सर कंफर्मेशन। ऑपरेशन में है कंफर्मेशन?
ये है ना जी यार, सर ये नीचे। भूल जाते हो आप, मुझे भी बुला देते हो। ऑपरेशन के अंदर है डिफाइन कंफर्मेशन पैरामीटर्स, ये उसके पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमने जिस तरह कंफर्मेशन पैरामीटर बनाए उसके उसी तरह यहाँ पे कंफर्मेशन पैरामीटर्स आप बनाएंगे प्लांट वाइज। यहाँ पे हम अपना प्लांट देंगे और नीचे ऑर्डर टाइप देंगे, ठीक है। ऑर्डर टाइप को अगर स्टार लगा देंगे तो स्टार यहाँ पे नहीं चलेगा, और हमने यहाँ पे ऑर्डर टाइप देनी है कि किस ऑर्डर टाइप को हमने उसके कंफर्मेशन पैरामीटर्स सेट करने हैं। कंफर्मेशन पैरामीटर स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आप देखें तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे है जी ऑपरेशन ऑर्डर्स सिलेक्शंस, ओपन ऑर्डर सिलेक्शन है, और उसके बाद है ऑल कंपोनेंट्स और GR फॉर कोर प्रोडक्ट्स। ये इन चेक्स का जो मकसद है, ये हम कंफर्मेशन करेंगे तो आपको उसकी समझ आएगी। ये है चेक्स कंट्रोल है कंफर्मेशन के टाइम पे। ऑपरेशन सीक्वेंस, कि हमने क्या ऑपरेशन सीक्वेंस चेक करना है कि नहीं। ये है जी इंफॉर्मेशन व्हेन ऑपरेशन सीक्वेंस इज नॉट देयर्ड, और इसके अलावा एरर व्हेन ऑपरेशन सीक्वेंस इज नॉट। तो ई कर लेते हैं कि एरर जब ऑपरेशन सीक्वेंस ना हो तो एरर जो है वो आ जाए। ऑपरेशन सीक्वेंस क्या होता है कि जो राउटिंग के अंदर हम ऑपरेशन सीक्वेंस देते हैं 10, 20 और 30 और 40, जब तक पहला ऑपरेशन ना हो दूसरा ऑपरेशन उस पर ना हो सके। ऑपरेशन सीक्वेंस को यहाँ पे आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अंडर एंड ओवर डिलीवरी चेक करवानी है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपने पैरामीटर दे के इसको कर देना है सेव। सेव करेंगे तो अब आप उस प्रोडक्शन ऑर्डर की कंफर्मेशन करेंगे तो आपको कंफर्मेशन करने देगा। CO11N इसको ट्रांजैक्शन कोड है, इसके अंदर हमने देना है प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर देंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर की टोटल क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी कि इस ऑर्डर की टोटल क्वांटिटी कितनी है। फिर यहाँ पे एक और चीज आप नोट करें तो यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल आया है कि मटेरियल कौन सा है, और इससे पहले भी कंफर्मेशन नंबर जो लगने जा रहा है वो कंफर्मेशन नंबर है। कौन सा प्रोडक्शन ऑर्डर है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल है, उस मटेरियल का नाम क्या है। ऑपरेशन नंबर है। ऑपरेशन को देखें तो राउटिंग के अंदर जितने ऑपरेशन होंगे वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसकी राउटिंग में एक ही ऑपरेशन है तो एक ही ऑपरेशन यहाँ पे आ गया है। ऑपरेशन सीक्वेंस जीरो है क्योंकि ये एक ही है तो जीरो लग गया इसको। सब सब ऑपरेशन इसमें नहीं है कोई भी। कैपेसिटी कैटेगरी इसमें नहीं लगी कोई भी, स्प्लिटिंग भी नहीं है इसमें। वर्क सेंटर बता रहा है जी किस वर्क सेंटर के ऊपर कंफर्मेशन होने जा रही है और कौन से प्लांट के ऊपर होने जा रही है। और उसके बाद कंफर्मेशन टाइप है। कंफर्मेशन टाइप के अंदर हमने आप देखें तो सबसे पहले पार्शियल कंफर्मेशन है, और दूसरा है ऑटोमेटिक फाइनल कंफर्मेशन, और तीसरा है फाइनल कंफर्मेशन। सबसे पहले हम पार्शियल कंफर्मेशन करते हैं। पार्शियल कंफर्मेशन के अंदर होता है कि जितनी टोटल क्वांटिटी है, अगर इस क्वांटिटी से हमने कोई कम स्टॉक जो है वो कंफर्म करना है तो यहाँ पे ये पार्शियल होगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन देने के बाद यहाँ पे हमने, अगर आप ये काम किसी एम्प्लॉय ने किया है तो पर्सनल नंबर उसका दे देंगे एम्प्लॉय का कि किस बंदे ने काम किया है। अगर आपका ये ऑपरेशन के अंदर ये होता है कि आपका जो पर पीस होता है या पर मिनट या पर डे जो आपकी बनते हैं पैसे, तो कोई किसी के साथ अगर आपका रेट जो है वो तय हो तो यहाँ पे आप उस बंदे का नाम दे देते हैं ये काम इस बंदे ने किया है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट, फिनिश डेट। स्टार्ट डेट क्या है, ये ऑपरेशन कब कंफर्म हुआ है, ठीक है। और इसकी स्टार्ट डेट क्या थी, और एंड कब हुआ है। और फिर इसके बाद आप इसमें दे सकते हैं जी इसको टाइम, ये ऑपरेशन कितने बजे शुरू हुआ था कितने बजे खत्म हुआ है। और यहाँ पे पोस्टिंग डेट है कि एक्चुअल इसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है कौन सी डेट में जाना है। तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं एफिशिएंसी भी, कि एक ऑपरेशन कितने बजे शुरू हुआ कितने बजे खत्म हुआ। फिर टोटल टाइम चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम इसको लगा है। यहाँ पे पोस्टिंग किस डेट में पोस्टिंग करनी है। तो ये चीज़ें सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको करेंगे सेव। तो यहाँ पे इसको एक कंफर्मेशन नंबर लग जाएगा। ये कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर सेव हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो COOIS जो रिपोर्ट है,
इसके अंदर मैं वही प्लांट ले लेता हूँ अपना, प्रोडक्शन प्लांट 4001, और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इस यहाँ पे इस ऑर्डर की टोटल क्वांटिटी आ रही है। ऑर्डर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला एरो खोल के इसके अंदर लेआउट से इसमें जो एक्चुअल कंफर्म क्वांटिटी है वो ले लेता हूँ। ये सारे कॉलम अगर लेने हैं तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है। यहाँ पे देखें तो इसकी ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक और चीज मिलेगी इसकी, कंफर्म क्वांटिटी। ये कंफर्म क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है। ये देखो यहाँ पे ये सिस्टम हमें बता रहा है कि इस प्लांट के ऊपर दो ऑर्डर बने थे। तो एक जो ऑर्डर है उसकी कंफर्मेशन हुई है 10 जो है केजी की, टोटल क्वांटिटी इतनी थी। और यहाँ पे एक और कॉलम होता है जिसको हम GR कहते हैं, गुड रिसीट्स डिलीवर्ड क्वांटिटी यहाँ पे आ रही होती है। सर ये टोटल क्वांटिटी और कंफर्म क्वांटिटी में फर्क कैसे आ गया? बताता हूँ अभी आ रहा हूँ इसमें। यहाँ पे GR क्वांटिटी, यहाँ पे डिलीवर्ड क्वांटिटी यहाँ पे आ रही होगी कहीं पे, वो दे दे दो। अच्छा, इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। हाँ जी, बताएं क्या कह रहे हैं आप। ये सर मैं कह रहा था कि 10 कंफर्म ये हम और टोटल टारगेट क्वांटिटी में फर्क कैसे आ गया? टारगेट टारगेट ज्यादा ही थी, हमने कम पार्शियल कंफर्मेशन की है इसकी। सही है सर सही। देखो मैंने दोबारा इसको करता हूँ कंफर्मेशन इसकी। ये मैंने चीज आपको उधर बताई थी CO11N के अंदर। यहाँ पे ऑर्डर दिया। अब इसकी क्वांटिटी जो है ना इतनी रहेगी। अब इसको दोबारा जो है ना मैं यहाँ पे कंफर्मेशन टाइप करता हूँ इसकी, पार्शियल, ठीक है। पार्शियल करके इसको मैं 100 और कर देता हूँ, ठीक है। 100 दोबारा कंफर्म करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा मैं COOIS के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे प्लान देख के इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो टारगेट क्वांटिटी हमेशा सेम ही रहेगी क्योंकि टोटल क्वांटिटी है उसकी। इसमें से हमने सिर्फ एक कॉलम अब ले लेते हैं उसका कंफर्म्ड क्वांटिटी का।
सर्च कर लेना सर। अभी से यहाँ से ले लेते हैं ना, यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हो। ये है कंफर्मेशन यूनिट, ये कंफर्मेशन क्वांटिटी ये आ रही है, कंफर्म्ड क्वांटिटी। हम इसको ऑर्डर क्वांटिटी के साथ और इसको यहाँ पे ले जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक होती है डिलीवर्ड क्वांटिटी। सॉरी यार, वो भी नहीं सेव हुआ। सर एक ऑर्डर अगर हमने बना लिया तो मतलब उस कंफर्म हो गया तो उसको फिर CO02 से चेंज करेंगे ना सर? एक हाँ, ऑर्डर सी अगर मैंने बना दी CO02 से। तो सर रिलीज करने के बाद उसको रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? हाँ जी। रिलीज करने के बाद क्या करना है उसको? रिलीज करने के बाद चेंज हो सकता है वो? चेंज हो जाएगा, मसला नहीं है। मतलब सर वही ऑर्डर न्यू रिजर्वेशन के साथ ना आए, उसी के साथ वही रिजर्वेशन हो? रिजर्वेशन क्या होगा? मतलब सर ये हर दफा जब हम ऑर्डर न्यू बनाते हैं तो उसकी रिजर्वेशन न्यू आ जाती है ना? बेसिकली यही तो सिस्टम प्रोडक्शन कंट्रोल होता है कि आपने जो ऑर्डर की क्वांटिटी, ये कंफर्म स्क्रैप आ गई है, ये टोटल कंफर्म क्वांटिटी एंड पे आ गई। ये देखो यहाँ पे इसको लेके आता हूँ। पहले हमने 10 पीस किए, 10 kg किए थे, बाद में हमने 100 kg किए, तो टोटल कंफर्म कितने हुए हैं? एक सौ सही है दस सर। टारगेट इतना था। इसके अलावा आप बैक करो, आप बैक करने के बाद फिर दोबारा COOIS चलाओ, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको देना है प्रोडक्शन प्लांट, और यहाँ पे टैब के अंदर से आप सिलेक्ट करो कंफर्मेशन। कंफर्मेशन सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करो। तो ये आपको दोनों एंट्री दिखा देगा। पहली 10 की हुई है, दूसरी 100 की हुई है। तो ये आपको कंफर्मेशन नंबर वाइज बता देगा कि टोटल कंफर्मेशन कितनी हुई है, किस यूजर ने की है। इसके अंदर सारे कॉलम डालोगे तो टाइम, डेट, कब हुई, किसने की, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया? ये आपको कंफर्मेशन की समझ आ गई है? जी सर। अच्छा हर सर, ये ऑर्डर जब तक ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा तब तक इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी? हाँ जी। हर ऑर्डर की सर हर ऑर्डर की अलग अलग देनी पड़ेगी ना कंफर्मेशन? हाँ जी, हर ऑर्डर की अलग अलग। वहां पे आपने फील्ड देखी, एक ही है, एक फील्ड है, हर ऑर्डर की अलग कंफर्मेशन होगी। क्या हुआ सर? मैं बस दूसरा
प्रोसेस आपको दिखाने लगा हूँ। अब इसके बाद जो गुड रिसीट वाला वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुई? एक सेकंड नहीं और। सर, न्यू विंडो खोलते हैं तो वो चेंज ही नहीं होती सर। मैं आ रहा हूँ। एक चीज चेक करके आ रहा हूँ आपके पास से। स्क्रीन चेंज हुई कि नहीं हुई? नहीं सर। सर ये GUI की एक्सेस हमें कब तक रहेगी हमारे साथ? क्या चीज? GUI की एक्सेस हमारे पास कब तक रहेगी, जब तक क्लासेस रहेंगी? ये देखो क्या कमिटमेंट आपके साथ हुई है। जिस तरह आपको उन्होंने किया है, जिस तरह मैं भी हार्ड हूँ, मैं ट्रेनर एज ए ट्रेनर हार्ड हूँ। तो कमिटमेंट तो कुछ भी नहीं हुई है ऐसी। सर सेशन भी खत्म होने वाला है ये। कोई मसला नहीं हो जाता। ये असल में ना इसकी होती है जो ना 2 मंथ होती है मैक्सिमम। ज्यादातर कंपनी 2 मंथ देती है। आपके साथ कोई बात नहीं हुई उनकी कोई? पर जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने कहा था जब तक ट्रेनिंग रहेगी तब तक हम देंगे। ये तो बहुत थोड़ा है ट्रेनिंग तो। क्योंकि ट्रेनिंग के उन्होंने जो कमिट किया है, पता नहीं क्या कमिट किया आपके साथ। ट्रेनिंग कितनी देर चलेगी, लेकिन ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगी फिर क्या करोगे आप? फिर उन्होंने कहा था फिर हम एक्सेस देंगे लेकिन आपको उसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे। ये सर इस तरह नहीं होता कि जिस तरह आपके पास है तो आपके पास प्रैक्टिस इसका कोई डमी भी होगा ना, प्रैक्टिस जो आपके लिए अपना होगा। मेरे पास जी सर। असल में जो इसका हार्डवेयर है ना वो काफी महंगा आता है, तो हर बंदे ने नहीं रखा होता तो मिल जाता है। यूजर यूजर का इशू नहीं है। आपको यूजर चाहिए होगा, यूजर आपको दे दूंगा, लेकिन पेड यूजर मिलता है यार इसका। वही ना सर, वो तो हमें ये DDS वाले भी दे देंगे। हाँ, तो आप कह रहे हैं मैं आपको कोई फ्री वाला ढूंढ दूँ कोई? जाहिर बात है सर। ग्रेट, अच्छी बात है। मैं चेक करता हूँ, अगर मिल गया तो जरूर दे दूंगा आपको। खैर सर मैं कंपनी से भी बात करूंगा, वो मुझे उधर दे दें तो बस प्रैक्टिस ही करनी होती है, बंदा उधर कर। मैं सेशन दोबारा शेयर करता हूँ, ये खत्म होने वाला है। दोबारा भेजता हूँ आपको लिंक। सही।